So, what is your real question? Question or just excuse? नहीं बाबा Question. जी It is यस good. बाबा अपने होने में जीना इसको इसके लिए क्या प्रयोग है और इसका एहसास सतत बना रहे उसके लिए क्या करना है। हमारी 5-6 दिन पहले बाहर जब हम लोग नीचे गार्डन में बैठे थे तो तब भी मेरा कुछ कन्फ्यूजन आया था, तो आपने कहा तुम्हारी समझ में मुझे लगता था आ गया होगा, नहीं आया तो मेरे पास आना। 2-3 दिन पुरानी बात है। हाँ बाबा, लेकिन उसके बाद फिर मैंने कोशिश भी की, 1-2 लोगों से बात की और एक मेरे पास प्रवचन था आपका, उसमें भी थोड़ी बात थी लेकिन नहीं समझ पाया, तो मैंने कहा जाना ही जाना है। एक्सक्यूज हो गया। एक्चुअली मैं हिंदी में बोलूँ जी बाबा कि अंग्रेजी में बोलूँ? अंग्रेजी में इतना पकड़ में आएगा नहीं। ना हिंदी में बाबा। आप हिंदी में। एक्चुअली पहले तो दिमाग को ऐसा खोलना पड़ेगा अपने को जी कि जिस होने की बात कही जाती है वो होना और वर्तमान एक ही चीज है। यहाँ हर चीज आप बाहर नजर डाल रहे हैं इस मोमेंट में हर चीज आपको क्या होने की खबर नहीं देती। जैसे ये गिलास को देखते हैं आप, गिलास तो ऐसा ख्याल नहीं आता कि ये है, होने का ख्याल आता है कि नहीं? चारों तरफ आप देखिए हर चीज आपको होने की खबर दे रही कि वो है जी। अब ये जो होने की खबर है ये अस्तित्व की तरफ से आ रही है, चीज़ों के माध्यम से, हर चीज़ के माध्यम से। ऐसा समझ में नहीं आया तो देखिए कि जैसे आप बैठे और कोई आया, तो जैसे ही कोई आता है तो आपको होने की खबर नहीं देता, आप होने नहीं लगते। तो उस आदमी ने क्या किया कि आपको होने की खबर दी। अगर ये गिलास है तो तुम्हारा होना भी तो जरूरी है इसको अनुभव करने के लिए, नहीं है? वर्तमान में कोई भी चीज है तो वर्तमान की कोई भी चीज गहरे में देखो, जो यथार्थ में, वर्तमान मीन्स यथार्थ की कोई भी चीज तुम्हें होने की खबर दे रही है ना, कि नहीं दे रही? और ये रिमाइंड करो अगर तुम नहीं हो तो ये कैसे हो सकती है चीज़? वो चीज़ आपको है ऐसी अनुभव में एग्जिस्ट है, ऐसा सत्य दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आप एग्जिस्ट हैं, आप प्रेजेंट है ना। क्योंकि चीज़ें सिर्फ प्रेजेंट में ही खबर देती हैं, जब प्रेजेंट में होती हैं तो खबर देती हैं। अब भूल ये होती है कि आदत हमारी जो है वो ड्रीम में जीने की है। तो ड्रीम में जब आप जीते हैं तो चीज़ें आपके सामने होती हैं और वो होने की खबर देती, फिर भी होने की खबर नहीं मिलती आपको, उनसे नहीं मिलती, और हर चीज़ आपके होने की खबर दे रही है। इस जगत का बड़ा विचित्र खेल है। इस जगत में गहराई से देखो तो जगत गुरु है, जगत ही गुरु है। ये जो जगत आपको दिखाई दे रहा है ये गुरु का काम कर रहा है, क्योंकि ये आपको होने की खबर दे रहा है। अगर कोई चीज़ कह रही है कि वो है, उसका अस्तित्व दिखा रही है, तो अब गेस्टार्ट बदल लेना चाहिए कि वो चीज़ हमारे होने की खबर भी तो दे रही है ना तत्काल, कि नहीं दे रही? जैसे आपकी पत्नी आई तो उसने अपनी होने की खबर दी, साथ साथ तुम्हारे होने की खबर भी तो मिली तुम्हें, कि नहीं मिली? आपको खबर मिली होने की, क्योंकि हम अपने को इतना ज़्यादा भूले हुए हैं, हमने उसको अनदेखा ही किया, हम बिल्कुल अनदेखा ही कर लिया। हम कभी अपने होने को तो अनुभव ही नहीं करते। कारण क्या है? हम अपने से अपने होने को अनुभव नहीं कर रहे, क्योंकि दूसरों से होके हम काम चला लेते हैं।
दूसरे जब हमें होने की खबर देते हैं उसका नाम रूप बदल जाता है उस होने का, और उससे हम काम चला लेते हैं। जैसे आपकी पत्नी आपको खबर देती पति होने की, तो खबर तो होने की दी है उसने, और उसके साथ जो पति जुड़ गया वो गड़बड़ हुआ है। तो अभी आप जीना ऐसे शुरू करिए, जीने से आएगा। वर्तमान में आप जीते हैं और कहीं से भी आपको कुछ और होने की खबर आ रही है, उस होने को होने में कन्वर्ट करना। ख्याल में आ रही मेरी बात? जैसे आपका मास्टर है, नौकर है, चाकर है, ये सब इस जगत का एक व्यवहार है, बड़ा अच्छा व्यवहार है। इस जगत के व्यवहार में वर्तमान में हर चीज को होने की खबर देती है, एहसास कराती है होने का, और उस होने के एहसास से ही हम जिंदा भी हैं। इसलिए क्या हो जाता है कि कोई भी चीज़ हमें, कोई भी व्यक्ति और कोई भी चीज़ जब हमें अपने होने की खबर नहीं देती है तो हमें बेचैनी होती है, क्योंकि बिना होने की खबर के हम जिंदा नहीं रह सकते। ऐसा कौन सा इंस्टेंस, सिचुएशन हो सकती है कि मुझे मेरे होने की खबर नहीं है, किसी चीज़ से नहीं आ रही? नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि नहीं आती, आती ही है, लेकिन रूप रंग बदले होते हैं। अब जब तुम अकेले होते हो, बिल्कुल अकेले, ना कोई वस्तुएं हैं ना कोई व्यक्ति है, वहाँ अगर तुम बैठे हो तो असली में देखो तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे सपने को तोड़ती हैं और यथार्थ में लाती हैं। जैसे आपकी पत्नी आई या कोई आया तो उसने, आप तो ड्रीम में बैठे हुए थे, और ड्रीम में बैठे हुए थे इसलिए तो आपको होने का पता नहीं लग रहा था आपके, क्योंकि आप ड्रीमिंग में थे। समझ रहे बात? अब जैसे वो आई तो उसने थोड़ी देर को ड्रीम तोड़ा और उसने क्लिक किया आपके होने को, और उस पॉइंट को आप भूल गए, उसको नज़रअंदाज कर दिया और फिर ड्रीमिंग में चले गए। समझ रहे मेरी बात? तो आप तो कंटिन्यू बहुत, अब ऐसे कई चीज़ें आपको घट रही हैं, सुबह से शाम तक कई चीज़ें आपको क्लिक करती हैं, आपके अपने होने की खबर देती हैं, लेकिन आप बस जरा टेस्ट मात्र को उसका अनुभव करते हैं, जरा सी देर के लिए अनुभव करते हैं और इग्नोर कर देते हैं। फिर आप ड्रीमिंग में चले जाते हैं, आपको ड्रीमिंग में जीने की गजब की आदत पड़ी हुई। तो आपको पूरी शैली बदलना पड़ेगी जीवन की, इस सूत्र को गहराना, कि जहाँ से भी कोई खबर आती है तो पहले उसे एहसास करो आप थोड़ी देर, बात का काम बाद में करना, पहले एहसास करो, क्योंकि उसने ड्रीम तोड़ा है तो उसको थोड़ा सा फ़ायदा लो, उससे फ़ायदा लो कि ज़्यादा से ज़्यादा उस क्षण को जियो। तुम जीते तो क्षण में ही हो हमेशा, ऐसा व्यक्ति नहीं है जो क्षण में और होने में न जीता, लेकिन उस होने में ड्रीमिंग चलती रहती है। जैसे ड्रीम में आप बिस्तर पे होते हो और कलकत्ता पहुंच जाते हैं, तो यहाँ आप जागते जागते भी कलकत्ते में होते हैं, ड्रीमिंग में होते हैं, तो अपने होने का आपको बोझ नहीं होता। अब सूत्र ये कहता है कि शरीर जो है हमेशा ही होने में रहता है, वर्तमान में रहता है। शरीर हमेशा वर्तमान में रहता है, और मन हमेशा ड्रीम में रहता है। मन का काम है ड्रीम में रहना, और शरीर का काम है वर्तमान में रहना। तो आप शरीर ओरिएंटेड हो जाओ, मन से ज़्यादा आप शरीर पे आ जाओ, शरीर को अनुभव करना शुरू करो। आप शरीर के रेसे रेसे को अनुभव करो, सांस को अनुभव करो, धड़कन को अनुभव करो, चाल को अनुभव करो, बोलने को अनुभव करो। मतलब पूरा होश आप शरीर के सब एक्टिविटीज पे लगा दो। जैसे जो खुजाया आपने, इसे अनुभव भी करो कि जो खुजना हो रहा, इसे अनुभव किया जा सकता है, कभी। तो अब ड्रीम करते करते नहीं, ड्रीमिंग में आप खुजा भी लोगे, लौट भी आओगे, बात बिगड़ गई। ड्रीम में नहीं, होश पूर्वक थोड़ा सा इसका एहसास भी तो। अब आपको मज़ा बहुत आएगा इसमें। मज़ा देखो, आप जिस मज़े को ढूंढ रहे हो ना, वो मज़ा आपके इर्द गिर्द ही बैठा है। जब व्यक्ति होने में जीता है तो जो शरीर ही रसों वैसा होने लगता है, और फिर वो रस होने को नहीं छोड़ने देता। जो रस पैदा होता है ना तुम में, क्योंकि शरीर में तो जबरदस्त रस भरा हुआ, शरीर में ही भरा, क्योंकि शरीर में चैतन्य विराजमान है। शरीर में तुम्हारी एड़ी से लगा के उंगली तक जो है ना, उसमें चैतन्य का वास है।
जब तुम एहसास करोगे शरीर का, तो शरीर का एहसास तो बंद होने लगेगा और चेतन का एहसास बढ़ जाएगा आपके अंदर, चेतना बढ़ने लगेगी धीरे धीरे। अगर शरीर को किसी ने प्रयोग ठीक से किए तो चेतना तुम्हारा होना है और वो क्षणिक देर के लिए उसका एहसास करते हो तुम, बाकी तुम शरीर का नहीं, ड्रीम का एहसास करते हो, रहते हो। और ड्रीम तुम्हारे या तो पीछे के होते या आगे के होते। वर्तमान में तुम ड्रीम में नहीं जा सकते हो, कोई उपाय नहीं। अब वर्तमान में शरीर है, शरीर को जब जाने तुम ड्रीम में ले जाओ, मन को ले जाओ, इस हाथ को तुम ड्रीम में ले जाके दिखा दो, दिखा सकते हो? ये हाथ तुम्हें दिखेगा तो यही दिखेगा, ड्रीम में नहीं दिखेगा। अगर ड्रीम आएगा तो ये हाथ गायब हो जाए, दिखेगा ही नहीं आपका हाथ। अगर आप ड्रीमिंग में हैं तो कैसे दिख जाए? आप दिख रहे हैं आपके लिए, आप एहसास हो रहे हैं आपके लिए, जो ड्रीम में आप एहसास नहीं होते। जैसे ही ड्रीम आता है आपको पता ही नहीं, आप गायब हो जाते, आप नहीं होते, ड्रीम जीता है। जब लौट के आते हो तो पता लगता है कि शरीर है। इतना जोर से हम माने शरीर जो है ना, इतनी बड़ी कीमिया है। इसलिए पतंजलि ने और बहुत सारे लोगों ने शरीर से ही साधना करवाई कि पहले शरीर के प्रति तुम जागृत हो। धर्म की जो ओशो भी कहते हैं, वो यही तंत्र का नियम है, ये ओशो का भी नियम है कि पहले तुम शरीर के प्रति जागृत रहो। पहला प्रयोग ही शरीर पर करना। शरीर के प्रति इतनी जागृति डाल दो, इतनी जागृति डाल दो। अब इसमें जागृति ज़्यादा अनुभव होने के लिए एक प्रयोग होता है प्राण का। जितना ज़्यादा प्राणवान आदमी होगा वो शरीर के साथ ज़्यादा रहेगा, क्योंकि प्राण शरीर में हिलोरन पैदा कर देता है, तो शरीर का एहसास ज़्यादा होने लगता है। प्राण शरीर को संवेदनशील बहुत बना देता है, और जब प्राण से शरीर संवेदनशील होता है तो उसमें चेतना का एहसास होता है, चेतना अनुभव में आती है। तो आप तो सुबह से शाम तक उठते बैठते खाते पीते जो भी कर रहे हैं कि आप अभी शरीर से लग जाओ, शरीर के साथ ही। हमें काम वासना में मजा क्यों आता है? हम पूरे शरीर हो जाते हैं उस टाइम, हम शरीर के साथ बिल्कुल एक हो जाते हैं टोटल। हाँ, तुम स्वप्न में जा सकते हो, कोई काम वासना में आदमी स्वप्न में जा सकता। एक वही घटना ऐसी है जो स्वप्न में नहीं होती, हकीकत में होती है, और हकीकत में होती इसलिए मज़ेदार होती है। मज़ा देखो, उसका मज़ा होने का जो राज है, वो राज है कि वो वर्तमान में होती है, क्योंकि उस समय तुम्हें फुर्सत कहाँ सपने देखने, तुम एक हो जाती हो, अपनी बिल्कुल एक हो जाती। तो वहाँ जितने ज़्यादा तुम एक होगे उतना ज़्यादा तुम्हारा रेसा जुड़ जाता है, बिखराव नहीं। काम वासना में हम पूरा शरीर हमारा सब जुड़ जाता है, एक हो जाता है, बिल्कुल टोटलिटी आ जाती है। और वो टोटलिटी आ जाती है, उसका आपको आनंद आता है, वो प्रकृतिगत घटना है। और वो चूँकि क्षणिक रहता, किसी कार्य कारण से हुआ, अब फिर तुम वो कार्य कारण का सपना देखते रहते हो, होता कहीं है और सपना कहीं बन जाता है। तुम औरत को याद करोगे, उसके अंगों को याद करोगे, उसके अंग की वजह से हुआ, वो सब फालतू की बात है। वो तो प्रकृति ने एक बहाना दिया था, क्योंकि टोटल होने के लिए प्रकृति ने एक बाहर सब्स्टिट्यूट पैदा किया था कि पहले तुम सब्स्टिट्यूट के साथ एक होने की अनुभव करो, फिर धीरे धीरे करके तुम अपने में ही एक होने का अनुभव करोगे, ऐसा हो जाए। तो आप पूरी साधना शरीर पर लगा दो, तो शरीर के लिए प्राण है। प्राणों से इतने भरे हो कि शरीर में प्राण झलक रहे हो। अब जितना ज़्यादा प्राणवान आदमी होता है उतना कम मन काम करता है, क्योंकि जो मन का काम था वो प्राण वैसे ही कर देते। जो अतृप्ति के लिए मन दौड़ रहा था, वो तृप्ति प्राणों से अपने आप आपके अंदर हो रही। और प्राण और शरीर का जब सामंजस्य बैठ जाएगा ठीक से, तो उसमें चेतना पैदा हो जाएगी। वो चेतना पैदा हो जाएगी तो ये सब बीमारियाँ ही, सब बीमारी है। तुम्हारा शरीर अपने आप में इतनी तृप्ति, अब तुम्हारी इंद्रिय तृप्त होगी, अब तुम्हारी, क्योंकि इंद्रियाँ अब भाग नहीं रही पीछे की तरफ। शरीर में जब तुम आ गए तो सारी इंद्रियाँ शरीर में मौजूद रहेंगी, सपना नहीं देखेंगी।
जैसे काम वासना में आप शरीर में मौजूद हो जाते, ऐसी समस्त इंद्रियां मौजूद होने लगेंगी आपके भीतर, और उसमें चैतन्य का प्रभाव बढ़ जाएगा। चैतन्य का प्रभाव बढ़ जाएगा तो एक तृप्ति आना शुरू हो जाएगी। तो तृप्ति आएगी तो भागदौड़ बंद हो जाएगी, वहाँ से ध्यान शुरू होगा। ध्यान ऐसे शुरू नहीं होता जब तक शरीर किसी का स्वस्थ नहीं होता। स्वस्थ का मतलब यह है तृप्त नहीं होता, और शरीर को तृप्त करने के लिए प्राणों का प्रयोग करना पड़ता है। जागृति प्लस प्राण, ये दो मिलाकर शरीर को स्वस्थ करते हैं। शरीर स्वस्थ हो गया तो ये लहर बन जाएगा, ये चलते उठते। अब आपको इसे याद नहीं करना पड़ेगा, उठोगे तो एक लहर होगी तो याद रहेगा ही वर्तमान। आपको होने का एहसास उस लहर के कारण बना रहेगा। उठते बैठते खाते, फिर खाओगे तो मजा, पियोगे तो मजा, मतलब वो एक लहर खा रही है पी रही है। तो अभी बेहोशी नहीं रही, अब हर चीज में कहीं होश जुड़ गया है। होश को इस तरह से नहीं साध पाओगे, तुमको खा रहे हैं तो होश पूर्वक खाएं। वो जब भीतर से लहर बन जाएगी तो वो होश आएगा ही। तुम खाओगे तो खाने से भी होश और बढ़ेगा, कम नहीं होगा, और बढ़ेगा, क्योंकि क्रिया हो रही। क्रिया हो रही तो प्राणों में कुछ हलन चलन हो रहा, एहसास तो बढ़ेगा। तो धीरे धीरे करते 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 तुम्हारा शरीर एकदम स्वस्थ हो जाएगा। जिनका शरीर स्वस्थ होता है उनका मन अपने आप स्वस्थ होता है, क्योंकि मन क्या ढूंढ रहा है? शरीर की तृप्ति के साधन। जब शरीर ही तृप्त हो गया तो मन तो फिर गिर ही जाएगा। मन की इतनी औकात नहीं रहेगी कि वो जबरदस्ती के खेल, वो बस एक्सक्यूज की तरह रह जाएगा मन। तो जब एक्सक्यूज की तरफ मन रह जाता है तो उसमें जागृति बहुत ज़्यादा डर जाएगी। आप फिर विचारों के प्रति, भाव के प्रति, क्योंकि उनमें गति कम हो गई उनकी। जब गति उनकी कम हो जाए तो ही जागृत हो सकते हो। अगर ओवरलैपिंग में आपके विचार चल रहे हैं, ओवरलैपिंग में आपके भाव चल रहे हैं, आप कैसे जागृत होंगे? क्योंकि एक चीज़ पकड़ ही नहीं पाते और दूसरी खड़ी हो जाती है कि नहीं? तो शरीर में ठहरोगे तो मन ठहरेगा, मन में जागृति आ जाए, चेतना। फिर क्या है कि अभी तुम्हारा मन मुर्दा है, होश से उसमें चैतन्य बढ़ेगा, मन भी चैतन्य हो जाएगा, मन भी चेतना बन जाएगा। क्योंकि चेतना जो है वो कला जो है कि चेतना होश से डाली जाती हर चीज में। डाली यानी है तो सही, लेकिन होश से उसको प्रकट किया जाता है। तो पहले तो तुमने शरीर में प्रकट कर ली होश से, और जब शरीर में पूरी प्रकट हो जाएगी तो मन में प्रकट होना उसका सरल, फिर वो मन में प्रकट हो जाएगी। फिर जब मन में प्रकट हो जाएगी तो बुद्धि में प्रकट हो जाएगी तुम्हारी, और बुद्धि एक बार जागृत हो जाए तो विज्ञान खड़ा करने लगती है। ये जो अभी तो लगी थी उपाय करने यहाँ का, संसार का, फिर वो परमात्मा के आयोजन में चली जाती। फिर उसमें ज्ञान पैदा होने लगता है, सब चीज़ें अपने आप आने लगती हैं कि कौन सी चीज़ से क्या होता है, कौन सी चीज़ से नुकसान होता है, कौन सी चीज़ से फायदा होता है। ये बुद्धि पूरी की पूरी आपकी जागने लगेगी। और जिनकी बुद्धि जागती है उनमें प्रज्ञा का जन्म हो जाता है, प्रज्ञा जन्म जाती है अपने आप। तो अभी यहाँ तक तो देर लगेगी। आपको जो शुरू करना है वो शरीर से करना। होश को शरीर के साथ जोड़ दो, यानी शरीर का एहसास ज़्यादा करो तो होश प्रकट होता है। होश पूर्ण हो तो शरीर में हारमोनी आती है, दोनों बातें। लेकिन शरीर से भी शुरू किया जा सकता है कि शरीर को तुम, शरीर की संवेदनाओं को अनुभव करना शुरू करो। शरीर की संवेदना, जो भी घटना शरीर आपकी घटा रहा, जैसे देखो जी, खुजली दोबारा से अलग तरह से हो गई, पहले खुजाली, अब इस पूरी संवेदनाओं को जी के इसे जियो, पूरी संवेदना को। ये खुजली चली है, इसके प्रति पूरे बोधपूर्वक चलने दो खुजली को, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इससे क्या तुमने चैतन्य हो गए, और तुम चैतन्य हो जाओ। हर घटना ध्यान है, ऐसे समझ। फिर तो जो समस्त इंद्रियां, तुम्हारी आँख, जिस आँख से तुम बेहोश होते थे, वही आँख किसी चीज़ को होश डालेगी, जागृति तुम में लौटने लगी। अभी तुमसे जागृति बाहर फिक रही, और फिर जागृति, क्योंकि बाहर फिक रही है जब तो तुम पेड़ को पहचानते हो।
अगर जागृति तुम्हारी नहीं फूकेगी तो जो गिलास है कैसे पहचानो? हर चीज़ को तुम पहचान रहे हो, होने की तरह पहचान रहे हो, सत्य की तरह जान रहे हो, तो सत्य ही देख रहा होगा ना। सत्य की तरह अगर तुम किसी चीज़ को देख रहे हो वो यथार्थ है, तो कोई यथार्थ शक्ति देख रही है उसे, वो यथार्थ शक्ति के देखने से सत्य है जी। मजा देखिए आप, ये तुम नहीं देख रहे तो ये है नहीं है, तुम्हें जी विज्ञान का पता नहीं है। अगर तुम नहीं देख रहे तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसमें हैपन की जो भूमिका है, होने की भूमिका, वो तो आप डालते हैं ना। ये बेरंग है अगर तुम नहीं हो तो। तुम्हारे होने, अगर इस जगत में से आदमी को धर्म जो है ना जीने की कला है, ये जिया जाता है, और जहाँ खड़े हो वहीं से जिया जाता है। जिस जगह तुम खड़े हो शुरुआत वहीं से हो जाएगी। इसमें कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है, ये तो शुरू किया जाता है बस। अगर आपको समझ में आ गया तो आपने अपने को संवारना शुरू कर दिया। जैसे जैसे आप अपने को संवारोगे वैसे वैसे चेतना उसमें प्रकट होना शुरू होगी। संवारना मतलब होश में रहे। तो अब देखो शरीर अब बहुत ज़्यादा सपने में चले गए तो लौट के शरीर में आया करें, लौट के शरीर में आओ। ज़्यादा हो जाए तो देखो जो ठोक के देख लिया तो अब एकदम शरीर में आ गए। ऐसे तो प्रकृति तुम्हें खूब ठोकरें मारती रहती है, वो भी जगाने का आयोजन। कोई दुश्मन नहीं है तुम्हारा, तुम्हारे ऊपर जो जितने उपद्रव आते हैं ना दुनियादारी के, कि तुम ये समझ मत मानना कि प्रकृति दुश्मन है। तुम इतनी नींद में हो, इतनी नींद में कि प्रकृति ठूसे मार के थोड़ा जगाती है तुम्हें, थोड़ा उकसाती है जगा। माने यहाँ कोई अगर काम हो रहा है तो सिर्फ जागृति का काम हो रहा है इस जगत में, क्योंकि परमात्मा ने जो आयोजन किया है ना पूरा, इसमें सारा आयोजन मनुष्य को जगाने का है। जैसा मनुष्य है उसमें जागृति पैदा हो तो उसके साथ भला होगा, बुरा होगा, ये होगा, वो होगा, ये एक क्रम चल रहा है। और जिन्हें जो समझ आ जाती है वो इसका उपयोग कर लेते हैं। जिन्हें समझ पैदा आ जाती फिर ये सारी चीज़ें कुछ ढंग से, ये मैंने कहा कि जब तुम बुद्धि में जागो तो तुम्हें दृष्टि तुम्हारी अलग होगी, तुम्हारा देखने का अंदाज अलग होगा। चीज़ें तुम्हारे कितने हित में हो रही हैं ये तुम्हें दिखाई देने लगेगा साफ साफ। कोई भी चीज़ तुम्हारे अहित में नहीं हो रही। ये जागी हुई बुद्धि की बात करें, जब बुद्धि में चेतना जाती है तो ऐसा लगता है कि हर चीज़ हमें जगा रही है। हर चीज़ सुबह से शाम तक, पक्षियों से लगा के सनसेट तक आपके लिए हर घटना जगा रही है, आपको ऐसा लगेगा। लेकिन शुरुआत आपको, क्योंकि जागने का स्वाद तो आपको पैदा करना पड़ेगा, तब प्रकृति जगा रही उसका पता लगेगा। पहले आपकी बुद्धि को जागने का स्वाद तो आ जाए कि जागना होता क्या चीज़ है। तो जागने का जैसे ही स्वाद आ जाए तो फिर तो चीज़ें जितनी भी घटेंगी वो अपने आप घटेंगी, ऐसा दिखेगा आप। तो शुरू में ही जो मारामारी रहती है, बाद में जो अपने से चलने लगता है सारा खेल। फिर तो कृष्ण कहते गुणों में बढ़त रहे, सब चीज़ें अपने आप अपने एक लाइन में काम कर रही है, पूरी की पूरी लाइन बनी हुई है इसकी। तो आपको उठने में, बैठने में, जहाँ दर्द हो रहा कोई बात नहीं है, दर्द हो रहा, दर्द को भी एहसास करो, उसका अनुभव करो आप, क्योंकि दर्द के माध्यम से भी थोड़ी देर तो वर्तमान में रहे आप। धन्यवाद दो दर्द को। दर्द आपको कितना वर्तमान में लाता। सपने में तो नहीं रहोगे, दर्द में होगे कि रहोगे सपने में। जब दांत में दर्द होता है तो हम सपने में जा सकते हैं, हम गजब के अपने में रहेंगे। उसका सूत्र अगर हम बदल दें कि ये दर्द हमें वर्तमान में लाने की प्रक्रिया है, उससे लड़ना नहीं है। जितनी देर दर्द रहेगा हम वर्तमान में भी रहेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? अब ये आसनों में बिठाला जाता है लोगों को, आसन मत बदलो, ऐसा करो वैसा करो, उसमें दर्द पैदा होती है। बेदर्द अगर गहरे में देखो, उनसे लड़ो मत, वो तुम्हें सपने में नहीं जाने दे रहे, तुम्हें एहसास करा रहे हैं होने का, दर्द की तरह करा रहे हैं, लेकिन करा तो रहे हैं एहसास। अगर तुम राजी हो जाओ ना उससे, गजब के राजी हो, तो देखो आप वो दर्द वर्द तो गायब होने लगेगा और जागृति बैठ जाएगी। यानी जागृति एक कला है, कला से बढ़ती है। अगर कला आ जाए तुम्हें जीवन की तो जागृति एक अद्भुत घटना का नाम है, वो धीरे धीरे करके बढ़ती। तो मेरा पूरा उद्देश्य यहाँ लोगों को धर्म की जो बात मैं कहता हूँ वो एक ही बात कहता हूँ, 1000 तरह से कहता हूँ कि तुम्हें होने का पता लगना चाहिए।
और तुम्हें होने का पता जिस चीज़ का नाम है कि तुम्हारा बाप खड़ा होता है तो बेटा को होने का पता लगता है कि नहीं? तो तुम्हें होने का पता कार्य कारण से लग रहा है। तुम अपने बाप को बिना बाप का खड़ा कर लो ना, एक साक्षी को बाप बना दो, ऐसे मान लो, एक साक्षी बना दो, झूठा बाप बना दो, एक साक्षी जिसमें बेटे को अनुभव होने लगे, होने का बेटे की तरह होने लगा। हम भगवान क्या है, भगवान हम ऐसा झूठा बाप बना लेते हैं, ऐसे समझिए। उसकी मौजूदगी से हमें अपनी मौजूदगी, जो भूत प्रेत क्या होते हैं, झूठे ही तो बनते हैं, लेकिन वे भी आपको मौजूद कर देते हैं। अगर आपको ये एहसास हो जाए कि कहीं भूत है तो आप भी उतने ही होगे जितना भूत है। आप सपने में नहीं जा सकते, खड़े हो जाओगे आप एकदम, क्योंकि भूत है तो आपको खड़ा होना पड़ेगा, आप बैठे नहीं रह सकते कि रह सकते हो। तो अब ये सारी प्रक्रियाएं देखिए कितनी बढ़िया काम कर रही है, कितना अद्भुत मैकेनिज्म है ये पूरा का पूरा, लेकिन ये बड़ा सिस्टमेटिक काम कर रहा है। अगर हम अच्छे समझ से देखना शुरू करें तो फिर हमें एक एक चीज जागृति में ही ले जा रही है। हमारा प्रेम दूसरों का हमसे प्रेम, हमारी घृणा दूसरों की हमसे घृणा, क्योंकि हमारी घृणा होगी तो पीड़ा भी होगी ना साथ, तो उतनी देर सपने में नहीं रह सकते, उस पीड़ा को भोगना पड़ेगा। अब इतना है कि कार्य कारण से मत जोड़ो उसे। अगर आप में घृणा जन्मी है, क्रोध जन्मा है, काम जन्मा है, ये जन्मा, उसे अन्यत्र मत ले जाओ। आप में एक एक्स्ट्रा एनर्जी जन्मी है जो आपको जागृति का बोध करा रही है। उसके माध्यम से भी तो आप, क्रोध जब आता है तो नस नस जाग जाती है। आपने देखा रेसा रेसा आपका एक होने लगता है कि नहीं? अब उसको क्रोध की तरह ना लेकर जागृति का कोई आयोजन है प्रकृति का, ऐसे समझो। ये प्रकृति ने जागृति के स्वाद के लिए, कड़वा स्वाद है वो अलग बात है, क्योंकि दवाइयाँ तो कड़वी होती हैं, तो वो क्रोध का जो स्वाद है वो बहुत कड़वा स्वाद है, लेकिन है जागृति का ही स्वाद, बहुत गहरे। क्योंकि बेहोशी भी होश का ही कोई रूप है ना। बेहोशी भी अगर है तो उसमें ना के बराबर तो होश होगा ही। जैसे तुम्हें क्रोध आया तो वो बेहोशी है, लेकिन उस बेहोशी से भी चेतना उठी तो है ही, क्रोध के रूप में उठी, जो पड़ी हुई थी, सोई हुई थी। अभी तुम सोए हुए थे, कोई प्रेम के लिए भी उठ थोड़ी रहे थे, ऊर्जा पड़ी हुई थी, और किसी ने कुछ कह दिया और एकदम भपकी, तो वो बेहोशी वाला होश है, ऐसे समझिए। वो बेहोशी वाला होश है, वो आखिरी तल है होश का जो प्रकृति उपयोग करती है। कोई ऐसा नहीं मानता तो उसको क्रोध कराती है, मोह कराती है, लोभ कराती है, भय कराती है, और वो प्रकृति बार बार तुम्हें याद दिलाती है होश की, ऐसे समझिए। तुम्हारे सब रिश्ते भुलाने के लिए भी हैं, वो जगाने के लिए भी। तुम्हारी सारी वृत्तियाँ भुलाने के लिए भी हैं, वो जगाने के लिए। क्योंकि जिस रास्ते से आप सो सकते हो ठीक उसी रास्ते से आप जग सकते हो। जो आदमी आपको सुला सकता है वो आदमी आपको जगा भी सकता है, ऐसे समझिए। ये दोनों बातें तो संसार का तो गजब के ढंग से उपयोग करना, बहुत गजब के ढंग से। आपको कला आ गई तो आप साधारण आदमी की तरह नहीं जिएंगे, एक अलग आदमी, आप एक उन्वेषक हो जाएंगे। या आप तो रिसर्च कर रहे हैं पूरी की पूरी, आप इस संसार में रिसर्च कर रहे हैं। जो रिसर्च सेंटर है इसमें हर घटना से सीखा जा सकता, मतलब हर घटना से जागा जा सकता। सीखने यहाँ कुछ है नहीं, यहाँ सब कुछ जागने। तो होश कोई ऐसी घटना नहीं है कि आंख बंद करके बैठ जाओ और जग जाओ, वो एक प्रयोग है। उससे तो सिर्फ तुम्हें होश का पता लगता है कि होश होता है। जब तुम ध्यान में बैठते हो तो वो 1 घंटा 1.5 घंटा जो प्रयोग है वो आपको होश की पहचान कराने के लिए है। लेकिन होश गहरा जो है ये संसार में होता है, ये दुनियादारी में होता है, ये दुनिया भर के खेल जो दैनिक नंदनी जो जीवन है हमारा, उस होश की पहचान, इन सब चीज़ों की पहचान करने लगे, सब चीज़ों को गिनने लगे होश। तो ये सारी चीज़ें होश में लय होने लगेंगी, ये सब तुम में लय होने लगेंगी, और जो चीज़ तुम में लय हुई वो होश को बढ़ाएगी। तुम्हारा क्रोध अगर तुम में लय हो जाए तो सारी ऊर्जा कहाँ चली गई, और वो कुछ तो रहेगी अगर अपने में आ गई तो क्रोध के माध्यम से सारी ऊर्जा बाहर निकल गई तो तुम नंगे भूखे हो गए। तो ऊर्जा बाहर फेंकने नहीं आई थी, बाहर फेंकने तो आई नहीं थी, ऊर्जा तो उठी थी कि उसका स्वागत करो,
उसको आलिंगन कर लो आप, उसका सदुपयोग कर लो आप, सही चीज़ हो जाएगी। और वो सही चीज़ हो जाती है। और जिन्हें वो कला आ जाती वो यहाँ से जिस केंद्र से उठती वहीं से उठा लेते, वहीं से गले लगाने लगते। ख्याल में आ रही मेरी बात? तो ये सारी चीज़ें समझना पड़ेंगी, तब होश पकेगा। और इसे शरीर से शुरू करना, शरीर को प्रेमपूर्ण ढंग से रखो और इसके प्रति जागृत बहुत रहो। इसका जागृत का मतलब इसका एहसास करो। अब ये हाथ उठा रहे हो आप, एक एहसास करके उठाओ ना, कितना स्वाद ही बदल जाएगा? नहीं बदल जाएगा। जब हम ध्यान में ऐसे हाथ करते हैं तो क्या करते हैं, हाथ तो यही होते हैं, ऊर्जा वही होती है, लेकिन एहसास बदल जाता है। हम कुछ एहसास कर रहे हैं, इनसे कुछ एहसास कर रहे हैं। इन हाथों में जो ऊर्जा पड़ी है हमारी, जो जागृति पड़ी है, हम उस जागृति का ही एहसास करते हैं। जो ध्यान में ऐसे हाथ खुल जाते हैं आपके, वो गहरे में देखो, वो एहसास किस चीज़ का? वो एहसास जागृति का है। ऐसा समझो। तो धीरे धीरे करते 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 ये प्रयोग होगा। और ये प्रयोग ऐसा नहीं है कि मानसिक हो, ये तो करते 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 ही, और इसका अंत नहीं है। क्योंकि अभी तो तुम सब शरीर से, फिर मन से, फिर तुम्हारे सबकॉन्शियसनेस से, फिर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से, मतलब इतने गहरा प्रयोग करना है जी कि इसमें तुम्हारी समस्त गहराइयों में होश चला जाए। क्यों? खजाने तो तुम्हारे अनकॉन्शियस में पड़े हुए, तुम्हें तुम्हारे खजानों को पता नहीं है। कितने मौके तुम्हारे ऐसे आए थे, वे सारे के सारे बंद पड़े हुए। जब होश में वे खुलेंगे और वो सब कन्वर्ट होंगे होश में, तो आपको ये लगेगा ये तो फैक्ट्री खुल गई होश की, ये तो मज़ा आ गया है। आपका कोई भी स्वप्न आएगा और जागृति से वो कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा जागृति में चला जाएगा। ध्यान में थोड़ा बहुत यही तो होता है, कोई चीज़ आके हम में लय हो जाती है, हमें पता नहीं लगता, इसलिए हमें और ज़्यादा अच्छा लगता है। बाबा, जब आपने उदाहरण दिया था कि पत्नी आई, तो उससे पहले अपने एहसास में आओ, बात में नहीं जाना है, पहले ये देखना है कि अपने में। नहीं, वो तो आएगी, तुम्हें थोड़ी पता है क्या आ रही, तुम तो सपने में, तुम क्या पता लगाओ, तुम तो सपने में बैठे हो। पत्नी आई, जैसी पत्नी आई कि तुम में करंट आया, होने का करंट आएगा। वो होने के करंट ने अपना नाम पति रखा है, समझना बात। उसमें से पति निकाल देना, पति निकाल के करंट अकेला रह जाए, और उसके प्रति धन्यवाद उपजे कि अगर ये ना आई होती तो अब ये करंट तो नहीं आता। ये एहसास जो मुझे हुआ होने का, ये कहाँ से आया? ये उसी की वजह से आया, तो उसे तो धन्यवाद दो। वो गुस्से में आई कि प्रेम में आई, उसका ज़्यादा मूल्य नहीं। तुम्हारा होना प्रेम की तरह भी उठेगा और गुस्से की तरह भी उठेगा कि क्यों आ गई साली, फिर भी उठेगा तो सही, या लगेगा कि ठीक आ गई, ज़रूरत थी। दोनों बातें, तो दोनों बातें मूल्यवान नहीं है। मूल्यवान क्या है? जो एहसास बना आपका, उसके प्रति बोध, उसको प्योर करते जाओ। तो बाबा, सवाल ये आता है कि ये तो वो आई तो एक बहाना हुआ, उससे चेतना में जाना, लेकिन जो प्लानिंग जब हम बैठ के करते किसी चीज़ की, जो विचारों के आने के साथ, जैसे कि सपोजिंग मुझे कल सुबह चंडीगढ़ से कहीं के लिए निकलना है, उस वक्त मैं अकेला बैठा हूँ, मुझे किसी वजह से एक प्लानिंग करनी है कि कल सुबह मुझे फला चीज़ का आयोजन करना है। तो ऐसी स्थिति में पत्नी नहीं आई, लेकिन वो एक सिचुएशन मेरे सामने आई है। अब उस सिचुएशन के साथ जागृति में कैसे जाएगी? वो प्लानिंग तो ड्रीमिंग में ले जाएगी बाबा, नहीं तो नहीं। सिचुएशन आई तो जागृत तो पहले होगा, ड्रीम के पहले तो जागृत ही होगी। ड्रीम कैसे आएगा जागृति के पहले? वो तो कोई भी घटना होगी, कोई भी घटना, क्योंकि आप प्रैक्टिकल नहीं होगे तो प्लान कैसे करोगे? आप ड्रीम में प्लान कर सकते हो? ड्रीम में तो प्लान नहीं कर सकते। तो शुरुआत तो जागृति से होगी, फिर ड्रीम हो जाएगा, फिर तुम ड्रीम का हिस्सा हो जाओगे, लेकिन क्लिक तो वहां भी होता है। तो अगर शुरू में ना पकड़ा जाए तो उस ड्रीम के बीच में रुक के जागृत होके फिर आगे की प्लानिंग करो। और प्लानिंग करते हुए भी आप अनुभव कर सकते हैं प्लानिंग हो रही है, जानते हुए प्लानिंग हो जाएगी, तो आप खोगे नहीं।
वो मैंने कहा ना कि वो कला पहले आदमी को यथार्थ से देखना चाहिए। यथार्थ से देखो, वो सूक्ष्म वाले काम बाद में पकड़ में आएंगे। वो एकदम मत कहो आप, अच्छा। एकदम वो चीज़ें नहीं होने वाली। तो पहले तो जो छोटी छोटी घटनाएं आपके चारों तरफ जो तुम्हें तुम्हारी याद दिलाती, किसी भी रूप की, नाम की, देह की, प्रतिभा की, जो भी याद, उन यादों से अपने होने को मजबूत करो। तो फिर क्या होगा कि तुम्हें तुम्हारी याद आने लगेगी, क्योंकि आदत पड़ गई ना याद में जीने की। याद में जीने की आदत पड़ जाएगी इन चीज़ों से। अभी आदत टूटी है तो आदत पड़ जाएगी आपको याद में जीने की, अपनी याद में जीने की, क्योंकि आपकी याद आपको सुख बहुत देती है, आपको पता नहीं है, ज़्यादा सुख देती है। और जो चीज़ ज़्यादा सुख देगी उसकी याद आएगी कि नहीं? तुम्हें काम वासना की याद भी सुख देती है। काम वासना की याद आती है ना, तो वो भी एक हिलोर सी पैदा कर देती है। क्यों? उसने सुख दिया है तुम्हें, उसने सुख दिया, उसने वर्तमान का क्षण जिलाया है तुम्हारे लिए। तो उसको जब भी तुम ऐसी याद को याद करोगे तो वो याद आएगी। अब तुम सीधा अगर अपने होने को जीने लगोगे तो वो काम वासना का सुख कहीं नहीं लगता जो तुम्हारी याद का सुख। क्योंकि काम वासना का सुख आया था तुम्हारी याद के सुख से, कि तुम्हें वहाँ टोटल हो गए थे तुम, और कुछ था नहीं वहाँ, कोई विज्ञान नहीं है, बाकी फालतू की बातें। वो तुम टोटल हो जाते हो और अहंकार शून्य होते हो। दो बातें होती हैं, एक तो तुम वर्तमान में होते हैं, दूसरे अहंकार वहाँ होता नहीं, क्योंकि अहंकार होगा तो वो घटना नहीं घटेगी। और वो विचार शून्यता है ही, अहंकार जब ही शून्य होता है जब विचार शून्य होता है, वहाँ विचार नहीं होते, क्योंकि तुम टोटल होते हो। विचार को जगह कहाँ? एक पीक पर कह रहा हूँ, वहाँ तो विचार बिल्कुल, अगर विचार होगा तो पीक आएगा ही नहीं, ऐसे समझ। विचार आने नहीं थे, वो तो लोटा लाटा को पता नहीं कहाँ ले जाए, लेकिन वो वहाँ विचार की दम नहीं है जाने की, क्योंकि वहाँ तुम टोटल हो जाती। इसलिए इसका आकर्षण भी बहुत है दुनिया में। काम वासना का आकर्षण सिर्फ इसलिए है कि वो प्रकृति दत्त समाधि जैसा अनुभव देती है। विचार शून्यता होती है, अहंकार शून्यता होती है, और टोटल होते हो तुम, वर्तमान में होते हो। और वर्तमान में होने की वजह से वो लगता है, और तुम फिर हिप्नोटाइज हो जाते हो यार वो उस कारण से ऐसा हुआ। वो कोई कारण नहीं था, क्योंकि वो विवेक नहीं जागा है वहाँ। विवेक जाग जाता तो वो देख लेता कि ये कारण तो वो नहीं है, ये है, और तुम्हें क्लिक हो जाती, तुम्हें सूत्र हाथ लग गया, तो तुम तो ध्यान की तरफ चल पड़ते। तो ये तो ध्यान का सूत्र हो गया कि निर्विचार अवस्था आए कैसे, ये तो प्रकृति दत्त हुआ। तो निर्विचार अवस्था में कैसे जाएं, फिर टोटल कैसे हों, फिर सारा सूत्र समझ में आ जाएगा। तो अब फिर टोटल जीना शुरू करो, छोटी छोटी घटनाओं को टोटलिटी से जियो। खाना खा रहे हो तो इतनी टोटलिटी से जियो जिसका कोई हिसाब नहीं। अब टोटलिटी से जो आदमी जिएगा उसको विचार कम घुसेंगे, तो सपना कम बनेगा, यथार्थ को ज़्यादा जिएगा, स्वाद दूसरा आ जाएगा। और वो स्वाद होने का है, वो होने का स्वाद अगर गहरा हो गया आपका तो मज़ा आ गया। वो सूत्र हाथ लग गया, वो लगेगा धीरे धीरे, लेकिन वो सूत्र बैठा ही है लगने, क्योंकि आप बिल्कुल किनारे पे, हर आदमी किनारे पे बैठा, आप आश्चर्य करेंगे, वो सूत्र तो बैठा ही है लगने के लिए। तो ये चीज अगर आपको राइट अंडरस्टैंडिंग, कभी कभी तो लोगों को कोई ध्यान की जरूरत नहीं होती, राइट अंडरस्टैंडिंग अगर आ गई, ठीक मैं जैसा कह रहा हूं, अगर क्लिक हो जाए ना, तो आपको हर जगह जगा देगा। जी मेरा कहना ही जगाने लगेगा। लेकिन मूर्छा घनी है तो प्रयोग ही करना पड़ेगा, और प्रयोग आप शरीर से शुरू करो। शरीर शुद्धि कहते हैं इसे। शरीर के प्रति जागृति से जीने का नाम शरीर शुद्धि है। मन के प्रति जागृत जीने का नाम मन शुद्धि है। भाव के प्रति जागृत होकर जीने का नाम भाव शुद्धि। और कोई धोना धाना नहीं है। शरीर जो है, ना तुम्हें पाप पुण्य का कोई हिसाब रखना, ना शरीर के कर्म अकर्म का कोई हिसाब रखना, क्योंकि ये कर्म और अकर्म ये तो फैला रहा है पूरा का पूरा, कि ये बुरा कर्म है, वो सब काम एक से ही हैं। इसमें पाप पुण्य जो है वो ये है कि बेहोशी से किया गया कर्म पाप है, क्योंकि उससे तुम्हें कुछ मिलता नहीं, और कोई पाप नहीं है। उससे तुमने एक मौका गंवाया, एक क्रिया हुई, एक घटना घटी, उस घटना का सदुपयोग नहीं हुआ, वो पुण्य हो, पाप हो गया। जागृति से करते तो उस घटना से तुमको कुछ गेन हो रहा था,
क्योंकि जागृति से करते तो जागृति से हर कृत्य किया हुआ जागृति को बढ़ाता है, बेहोशी से हर कृत्य किया हुआ बेहोशी को बढ़ाता है। सीधा सीधा खेल। अब जे खोपड़ी में बहुत जोर से घुस जाए सूत्र कि जो काम हम बेहोशी से करेंगे वो बेहोशी को बढ़ाने वाला है, उससे पाप होगा, वही हमारा पाप है, वो अचेतन बनता है हमारा। और होश से जो काम हम करेंगे वो हमारे होश को बढ़ाएगा, वही हमारा पुण्य। पुण्य और पाप की दूसरी परिभाषा से बंधना ही मत, यही पुण्य और पाप की। तुम पुण्य और पाप के हमेशा बीच में खड़े होते हो, कभी तुम पुण्य पैदा करते हो, कभी तुम पाप पैदा करते हो। कभी तुम में होश जग जाता है क्रिया में तो तुमसे पुण्य पैदा हो जाता है, कभी बेहोशी जगती है तो पाप पैदा होता है। तो अब ये सूत्र गहरा लो कि पाप में जाना का पुण्य में जाना, और पाप में जाना और पुण्य में जाने के लिए सिर्फ होश की बात है। पाप और पुण्य को डायरेक्ट नहीं करना, उन पे तुम प्रयोग करके नहीं देख सकते। तुम कहो कि नहीं मुझे पाप नहीं करना है, तो अब आप गलती में चले गए, वो सूत्र बदल गए। तुम कौन होते हो पाप करने वाले? क्योंकि पाप होता ही बेहोशी में, तुम तो होते नहीं हो ना, तब होता है वो। और पुण्य जो होता है वो तुम्हारी मौजूदगी से होता है, उसमें भी तुम कुछ करते थोड़ी हो, मौजूद होते हो, बस मौजूदगी से हो जाता है। क्योंकि मौजूदगी का परिणाम है पुण्य होना, और पाप होना बेहोशी का परिणाम है। अब ये क्लिक हो जाए, बुद्धि में आ जाए जागृति पूरी की पूरी, तो देखो आप चलते उठते बैठते। अब यहाँ तो इस जगह पर रह के तो पुण्य कमाया जा सकता है इस जगह पे बैठ के, क्योंकि यहाँ होश में जीने के चांस ज़्यादा हैं। और जितने ज़्यादा होश में जियोगे पुण्य ही आ रहा है आपका, और जितना पुण्य बढ़ेगा आप अच्छे होने, मतलब आप बड़े मजे में होने लगेंगे। क्योंकि जागृति जैसे जैसे बढ़ती है हम चैतन्य होते हैं, परिणाम में चैतन्यता है ना। चैतन्यता का स्वभाव आनंद है, मजा देखिए, एक चीज़ दूसरी चीज़ों से जुड़ी है, प्रसन्नता है, अहोभाव है, भक्ति है, ऐसा खेल। और आपने प्राणवान होने की बात करी कि प्राण से उससे कोई प्राण का प्रयोग करो, कोई भी तरह का प्राणायाम, डायनेमिक ना बने तो प्राणायाम पे प्रयोग करो, जो रामदेव बाबा वाले करो। प्राणायाम कोई रामदेव ने पैदा की ऐसा नहीं है, जो तो संतों की ईजाद है। भटसिका और वो दूसरे जो प्राणों को संचय करते हैं वो करो। और जो दर्द के प्रति आपने कहा, तो क्योंकि अभी दर्द में कुछ बदलाव आया नहीं। हाँ। यहाँ जो हम लोग दौर में लेटे रहने का मेरा जो था, उसमें ये ज़रूर हुआ कि लेट के ध्यान बहुत अच्छा हो जाता। तो पर दर्द नहीं गया है। हाँ। वो तो नहीं, दर्द जाए ऐसी भावना क्यों रखते हो? अच्छा। ऐसी भावना मत रखो, क्योंकि वो ऐसा तुम तो इंतजार ही कर रहे हो दर्द चला जाए। दर्द जाएगा हीलिंग से। हीलिंग जब होगी जब तुम बहुत प्रसन्नता से जियो। दर्द तो नहीं बचेगा रत्ती भर तुम्हारा, अगर तुम ज़्यादा प्रसन्नता से जीने लगो। अगर ज़्यादा तुम होश को जीने लगो तो होश तो दर्द को खा जाए। दर्द नहीं गया है तो होश आया नहीं है, इतना नहीं आया कि वहाँ तक पहुँच जाता, काम चला हुआ आया। दर्द कैसे बच सकता? दर्द है अंधेरा, किसी भी तरह का दर्द हमारे भीतर अंधेरे का परिणाम है, ऐसे समझ। होश जब जगेगा तो होश बनाता है हारमोनी, और जब हारमोनी बनाता है तो जहाँ जहाँ चीज़ फंसी है उसको तोड़ देता है, काट देता है। क्योंकि शरीर का बोध होगा तुम्हें तो समाधि का बोध हो नहीं सकता, और होश समाधि की यात्रा है पूरी की पूरी। तो शरीर में जो भी बाधाएं हैं सब कट जाती है, तुम सबको रिपेयर कर देता है। लेकिन वो आज से इंतजार मत करना, उसे अगर लंबा दर्द है तो लंबा ही जीना पड़ेगा। वो चैलेंज आ गया कि ज़्यादा होश बढ़ा। अगर आपको दर्द पकड़े हुए है तो उसने, प्रकृति ने कह दिया कि इतने ज़्यादा होश में रहो कि होश से डुबा ले, तो ये धन्यवाद दो इस बात के लिए कि दर्द है मुझे, इस वजह से मुझे बहुत होश में जीना। क्योंकि दर्द नहीं होता वे तो और भी बेहोश में जीते हैं लोग। तो आपको दर्द कोई पॉजिटिव आया है, नेगेटिव नहीं। क्योंकि समझ ध्यान के लिए हो ना, तो ये संसारी दर्द नहीं है, ये तुम्हें रुलाने मिटाने नहीं आया, ये तुम्हारा कुछ शुभ करने आया। बिल्कुल पॉजिटिव लो इस चीज़ के लिए। वो इंतजार मत करो कि दर्द चला जाए, आप तो ज़्यादा से ज़्यादा इंटेंसिव प्रयोग करो कि आपका होश ज़्यादा बढ़ा रहे। होश को बढ़ाओ, दर्द पर सब गायब हो जाए। आप पक्का मानना, कोई चीज़ बचती नहीं है। चेतना के आगे कौन सी चीज़ बचेगी? चेतना नहीं पहुंच पा रही है वहाँ, पॉजिटिव ऊर्जा जागृति वहाँ पेनिट्रेट नहीं कर पा रही।
इस वजह से, क्योंकि जागृति अभी इतनी फैली नहीं है। दर्द पे तो बिल्कुल आखिरी में जाकर काम करेगी ना, पहले तो वो अच्छी जगह को पकड़ती है, जो अच्छी जगह है उसमें व्यापकता उसकी बढ़ती है, फिर धीरे धीरे करते करते जो विजाती चीज़ है उसे तोड़ती है। जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारा खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए पहले काम करेगा, फिर बीमारी पर जाएगा, फिर बचा खुचा बीमारी को भी काम में आता रहता है। लेकिन पहला काम तो वो जो जिंदा है उसे जिंदा रखती है प्रकृति, जो मरा है उसे जरा बाद में देखती है उसे, क्योंकि जो जिंदा है उसके प्रति अगर प्रकृति ना देखे तो वो और मर जाए। इधर दर्द हो रहा था, अब इधर और होने लगे, तो प्रकृति क्या करती है, पहले जो साबित चीजें उन पर काम करती है। महापुरुष भी यहाँ लोग आते हैं तो जैसे कोई मेंटली और ऐसे वैसे आ जाते उनको हटा देते हैं, उनके लिए वो कहते हैं इनका बाद में देखेंगे। पहले यहाँ जो जिनकी संभावना है उन पे काम ज़्यादा होता है, उनको ज़्यादा घेरती है ऊर्जा। ये ऊर्जा का स्वभाव, जिसकी संभावना ज़्यादा जीवंत होने की है। वो एक कैंसर का हमारे यहाँ कोई आदमी था, वो इलाज करता था तो वो सबसे पहले बच्चों को देखता था कि बच्चे की ज़्यादा संभावना है, फिर देखता था जवान को, और बूढ़े आदमी को तो बिल्कुल आखिरी में देखता था कि वो बूढ़े आदमी को हम आखिरी में देखें। पहले जो जिंदा है उसे तो जिंदा रखा जाए ना, उसकी संभावना ज़्यादा है ना। तो ये सारे प्रयोग आपके जो चलते हैं ये पहले जिंदा चीज़ को आनंदित करेंगे, क्योंकि जिंदा चीज़ है तो सब मनाते मनाते उसे खा जाएगी, वो फिर बाद में उसे निकल जाएगी। वो पहले जिंदा चीज़ इतनी प्रफुल्लित तो हो जाए तुम्हारे भीतर, तो उसकी चिंता मत करो आप, बार बार टटोलना मत करो, दर्द तो गया ही नहीं है, अभी तो शिकायत हो जाएगी, ये अलग फार्मूला हो। इसलिए बड़ी समझ की जरूरत पड़ती है जीने में। एक हल्के से विचार से हम कोई चीज़ को पलट लेते, कुछ और कर लेते। तो आप इस तरह से जी के देखिए, होने का सूत्र भी पता लगेगा आपको और जीने का सूत्र भी पता लगेगा। जीना और होना एक ही बात है, और जब होना जीने में आता है या जीना होना हो जाता है तो परिणाम ही कुछ और होने लगता है। फिर जिंदगी में सिवा उत्सव के कुछ है ही नहीं, ऐसे समझ।